नहीं सुनी चहचहाट तुम्हारी एक अरसे से, ताक रहे हैं नैन झरोके, कुछ सूने और कुछ तरसे से। फुदक फुदक के तुम्हारा हौले से खिड़की पर आना, जीवन का स्वर हर क्षण में घोल निडर न बुड़ जाना। धागे तिनके और फुनगियां सपनों सी चुन चुन कर लाती, उछल कूद कर इस धरती पर अपना भी थी हक जतलाती। खो गई तुम कहीं गुरैया, भौतिकता के इस अंधजाल में, मानव के विकट स्वार्थ और अतिवाद के मुख कराल में। कभी ऐसा वक्त भी था जब गांव और शहरों में पक्षियों की चहचहाट से ही लोगों की सुबह होती थी और शाम ढलती थी। लेकिन अब उनकी जगह हमारे मोबाइल फोन्स और अलार्म क्लॉक्स ने ले ली है। शहर तो दूर, अब गांव में भी पक्षियों की चहचहाट कम सुनाई देने लगी है। कहने को तो इंसान धरती का सबसे सभ्य प्राणी है, लेकिन सभ्यता के इस कर्मरत विकास में हम इंसानों ने बहुत से ऐसी चीजों को अनदेखा किया जिससे धरती का इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ गया। इंसानों की वजह से ही बहुत से जीव हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है। उन्हीं में से एक नाम है गोरैया का। गौरैया या चिड़िया या स्पैरो हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमसे बहुत नज़दीक हिस्सा है, क्योंकि इसे देखने के लिए हमें जू में, चिड़ियाघर में जाने की ज़रूरत नहीं है या कुछ स्पेशल या कुछ विशेष बनाकर वहाँ जाकर ये प्रजाति देखी जाए, ऐसा नहीं है। ये हमारे परिवारों में जुड़ा हुआ, जैसे पूर्व काल से, बहुत समय पहले से ही, जब से संसार बना है, जब से प्रकृति बनी है, चिड़ियाँ उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। कभी सुबह की पहली किरण के साथ घर की दालानों में ढेरों गोरैया के झुंड अपनी चहक से सुबह को खुशगवार बना देते थे। हमारे परिवार में बच्चों का सबसे पहले जिस चिड़िया से परिचय होता था वो है गोरैया। एक छोटा सा बच्चा आंगन में जिस चिड़िया को दौड़कर छूने या पकड़ने की असफल कोशिश करता था वो है गोरैया। घर की महिलाएं जिस चिड़िया के लिए आंगन में अनाज के दाने बिखेरती थी वो है गोरैया। तमाम लोकगीतों, लोक कथाओं, साहित्यों में जिस चिड़िया को सबसे ज्यादा महत्व मिला है वो है गोरैया। आज भी कई जगहों पर लौटती हुई गोरैया को वसंत का सूचक माना जाता है। इसके अलावा कई धर्मों और संस्कृतियों में इसे पुनर्जन्म और पुनर्जीवन की देवी माना जाता है। प्रकृति ने इसे इस प्रकार बनाया है, तो हम मनुष्य कौन होते हैं कि प्रकृति की जो संरचना है उसे गलत करने वाले, उसे अपने जीवन से हटाने वाले। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को चिड़ियों के बारे में समझाएं, बताएं, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें सिखाएं उनकी एक्टिविटीज़, और उन्हें बताएं कि वो हमारे जीवन का, जैसे पूर्व काल से चला आ रहा है, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। और क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है और मनुष्य ही बाजरा डाल सकता है, चिड़िया अपने आप उगा नहीं सकती, अपने आप काट नहीं सकती, अपने आप खा नहीं सकती, तो मनुष्य यदि इन प्रजातियों को या एनिमल्स को किसी भी अगर अपने हाथ से बना के नहीं देगा तो शायद वो अपने आप तो बना नहीं सकते। और अगर हम डिफॉरेस्टेशन करें, जिस प्रकार वन कटते जा रहे हैं, झाड़ियाँ कट रही हैं, हमने उनके घोंसले काट दिए हैं, हटा दिए हैं, तो फिर हम कहाँ, किसके साथ रहेंगे? मनुष्य के साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो ये प्रकृति का एक नियम है, ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, ये सब जो प्रजातियां हैं, छोटे छोटे जीव हैं, और मेन है हमारी स्पैरो, जिसे हम छोटी सी गोरैया, नन्हा दोस्त, अपना साथी कह के हम बचपन से देखते आए हैं। गोरैया ही एक ऐसी चिड़िया है जिसका हम मनुष्य से काफी करीबी नाता रहा है, लेकिन उनका मनुष्य के करीब रहना ही आज उनका सबसे बड़ा काल बना हुआ है। क्योंकि गोरैया एक घरेलू चिड़िया है जो ज्यादातर मनुष्य की बस्तियों के आसपास ही अपना घोंसला बनाना पसंद करती है। गोरैया के घोंसले करीब 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। ये आमतौर पर घरों के रोशनदानों, बगीचों जैसी जगहों पर अपने घोंसले बनाती है।
लेकिन आधुनिक युग में रहन-सहन और वातावरण में आए बदलावों के कारण आज गौरैया पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। गौरैया बेसिकली मार्च के महीने के शुरुआत में अपना घोंसला बनाना शुरू करती है और नीम की जो छोटी छोटी डंडियां गिर जाती हैं वो, और पतली पतली टहनियां और घास के जो तिनके होते हैं सूखे हुए, वो लेके जाती है। और चिड़ी और चिरौटा बेसिकली मेल और फीमेल दोनों मिलके उस घोंसले को बनाते हैं। और ये सबसे अच्छा उनके अंदर एक सहभागिता है कि जब वो अंदर घोंसले में घास रखनी शुरू करती है तो अगर चिड़िया अंदर है तो चिरौटा बाहर से लाके उसको घास देता है और वो घास को गद्दे की तरह अंदर बिछाना शुरू करती है। अगर चिड़िया घास उठा के नॉर्मली केस के अंदर चिरौटा ही घास उठा के, चिड़ा मेल फीमेल में ये होता है कि मेल ही ज़्यादा घास उठा के लाता है। बहुत मन से और जतन से घोंसला बनाते हैं। एक बारी में 5 से और 7 अंडे के बीच में, 4 से 7 अंडों के बीच में वो लोग देते हैं। 12-13 दिन वो हैचिंग करती है उसको, उसके बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं। बच्चे निकलने के बाद फिर वही प्रोसेस शुरू होता है कि कभी चिरौटा और कभी चिड़िया उनको दाना खिलाती है। और मार्च से अक्टूबर तक इनका प्रजनन केंद्र, प्रजनन का पूरा एक सर्कल चलता है। कई बार ऐसा होता है कि अक्टूबर के बाद भी बच्चे दे देते हैं वो लोग, पूरे साल भी उनका चलता रहता है। आधुनिक युग में पक्के मकानों की बढ़ती संख्या ने उसके घरों को छीन लिया है। इसके अलावा भोजन की कमी भी गौरैया के अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती है। बढ़ती जनसंख्या के बोझ के कारण घरों में अब बहुत ही कम आंगन होते हैं और जहां आंगन होते भी हैं तो घने पेड़ नहीं होते जहां गौरैया अपना घोंसला बना सके। इतना ही नहीं, घरों की खिड़कियों में लगे कूलर, रोशनदानों की जगह विंडो एसी ने गौरैया के जीवन को और भी खतरे में डाल दिया है। अगर गौरैया आपके घर में आएगी भी तो पंखे या कूलर से इसके कट जाने की संभावना रहेगी। आज गौरैया एक संकटग्रस्त पक्षी है जो पूरे विश्व में तेजी से दुर्लभ हो रही है। गौरैया न सिर्फ बहुत बुद्धिमान होती है बल्कि बहुत संवेदनशील भी होती है। सामाजिक पक्षी होने के कारण ही ये ज्यादातर झुंड में रहती है। गौरैया झुंड में ही रहती है, पूरा का पूरा झुंड रहता है उनका, और फैमिली भी वो एक ही बनाते हैं। जो एक बार जिनकी फैमिली बन जाती है वही फैमिली उनकी कंटिन्यू रहती है। और गौरैया माइग्रेट नहीं करती है, जहाँ एक जगह बस जाते हैं वहीं बसते हैं सारे के सारे। और घोंसला भी तकरीबन वो 8 से 10 फीट की ऊंचाई के ऊपर, या ज़्यादा से ज़्यादा 12 फीट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो 12 से 14 फीट तक भी चली जाए, लेकिन नॉर्मली 8 से 10 फीट। और झाड़ियों के बीच में, कांटेदार झाड़ियों के, बेर के, अनार के या बोगनविलिया के बीच में बनाती है जहाँ कोई ढूंढ ना सके, तो बड़े आराम से घोंसला उसके अंदर बनाती है। पूरी दुनिया भर में फुदकने वाली ये चिड़िया एशिया और यूरोप के मध्य क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। लेकिन हमारी सभ्यता के विकास के साथ ही ये चिड़िया संसार के बाकी हिस्सों, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी पहुंच गई। भारत में घरेलू गौरैया असम घाटी, दक्षिणी असम के निचले पहाड़ी इलाकों के अलावा सिक्किम और देश के प्रायद्वीपीय भागों में ज्यादा पाई जाती है। घरेलू गौरैया पासेराडाई परिवार की सदस्य है। कुछ लोग इसे वीवर फिंच परिवार से संबंधित भी मानते हैं। 27 किस्म की हाउस स्पैरो पूरे वर्ल्ड ओवर में मिलती है, जिसमें हिंदुस्तान के अंदर जो मिलती है गौरैया, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बचपन से ही हमारे साथ जिसका साबका पड़ता है। आपको शायद याद होगा, बचपन में घरों के अंदर एक गेम चिड़िया उड़ बहुत खेली जाती थी। ये उसी चिड़िया के ऊपर फोकस थी सारी की सारी। और मुझे लगता है शायद चिड़िया उड़ करते करते हमने इतनी चिड़िया उड़ाई कि वो चिड़िया फाइनली हमारी ज़िंदगी से उड़ गई, और अब उसका वापस आना असंभव ही हो गया था। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रयास, इको रूट फाउंडेशन तो उसमें बहुत छोटा सा प्रयास करता है सिर्फ बर्ड हाउस लगा के, पर मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे उसकी गिनती में इजाफा हो रहा है। इसके शरीर पर छोटे छोटे पंख, पीली चोंच, पीले पैर होते हैं। लंबाई लगभग 14 से 16 सेमी तक होती है। इनमें नर गौरैया का रंग थोड़ा अलग होता है। इसके सर के ऊपर नीचे का रंग भूरा और गले, चोंच और आंखों के पास काला रंग होता है। पैर भूरे होते हैं। गौरैया अपना घोंसला सूखी पत्तियों, घास फूस, पंख, कागज जैसी चीजों से बनाना पसंद करती है और इनके ज्यादातर घोंसले आसपास ही होते हैं। वे अपने घोंसलों को बनाने के लिए मनुष्य के किसी निर्माण को प्राथमिकता देती है।
जैसे खम्भों, घरेलू बगीचों या छत से लटकती किसी जगह पर ये अपना घोंसला बनाना पसंद करती है। इसके अलावा गोरैया के घोंसले चट्टानों में, नदी के किनारे, झाड़ियों में, आलों में भी होते हैं। कभी कभी घरेलू गोरैया दूसरे पक्षियों के घोंसले भी हड़प लेती है और उनके बनाए घोंसलों के ऊपर अपना घोंसला बना लेती है। हाउस स्पैरो यानी घरेलू गोरैया न सिर्फ झुंड में रहना पसंद करती है, बल्कि ये एक साथ कई काम भी करती है, जैसे खाना खाना, खाना ढूंढना, धूल और पानी से नहाना या फिर चहचहाना। गोरैया का झुंड खाने की तलाश में अपने घोंसले से 1.5 से 2 मील की दूरी ही तय करता है। इस छोटी सी चिड़िया में परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने के लाजवाब काबिलियत है। ये लगभग सभी प्रकार की बीजों को खाती है, लेकिन अगर इनके पास विकल्प हो तो ये गेहूं या फिर जई खाना पसंद करती है। शहरी इलाकों में ज्यादातर इनका भोजन मनुष्य पर निर्भर करता है। शहरों में ये घरों से बाहर फेंके गए कूड़े करकट में से ही अपना आहार ढूंढ लेती है। इसके अलावा छोटे कीड़े मकोड़े और जामुन जैसे फल भी इन्हें पसंद है। खेतों के अंदर स्पैरो जो है जा करके कीट वगैरह जो हानिकारक कीट होते थे उनको खत्म करने में मदद करती थी किसान की। तो आज हम कह सकते हैं कि ये लुप्त होती जा रही है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, केमिकल्स यूज किया है किसान ने, उस खाने को खाने के, उस दानों को खाने के बाद वो मरती जा रही हैं। मादा गोरैया ज्यादातर एक ही नर के साथ जीवन भर रहती है, जबकि नर गोरैया के एक से ज्यादा साथी भी हो सकते हैं। झुंड में बहुत से ऐसे गोरैया भी होते हैं जिनके पास ना तो कोई घोंसला होता है और ना ही कोई साथी। ऐसे में वो जोड़ों के घोंसले के आसपास सहायक के रूप में काम करते हैं। ऐसा करने से उनके साथी के मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि घोंसले में रहने वाले जोड़ों में से अगर एक की मृत्यु हो जाती है तो ये सहायक उनकी जगह ले लेते हैं। गोरैया बहुत ही नाजुक चिड़िया होती है। इसकी जन्म और मृत्यु दर दोनों ज्यादा होती है। केवल 45 से 65% वयस्क गोरैया ही जीवित रह पाते हैं। इसके अलावा माता पिता द्वारा छोड़े जाने के बाद इनके ज्यादातर बच्चों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं, इनके बचने की संभावनाएं भी बढ़ती जाती हैं। अपने पहले प्रजनन काल में केवल 20 से 25% बच्चे ही जीवित रह पाते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा खतरा इनके सबसे बड़े शिकारियों जैसे बिल्ली, गिलहरी और अन्य पक्षियों से होता है। इसके अलावा मनुष्य से भी इन्हें खतरा है, क्योंकि कई देशों में इस पक्षी को खाया भी जाता है। अतीत में ये माना जाता था कि गोरैया में कामोत्तेजक गुण है, जिससे ये परंपरागत पकवान हुआ करता था। इसे घर में पाला भी जाता है। कई जगहों पर चिड़ियाघर के जानवरों के भोजन के लिए भी इनका शिकार किया जाता है। गोरैया और मनुष्य के बीच का रिश्ता 10,000 साल से भी पुराना है, लेकिन वर्तमान में इस पक्षी को मनुष्य की क्रूरता का शिकार होना पड़ रहा है। कभी गोरैया विश्व भर में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली चिड़िया में से एक हुआ करती थी, लेकिन आज इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। इंसान में और गोरैया में एक अटूट रिश्ता है और 10,000 साल पहले से रिश्ता है और आज भी है, लेकिन अफसोस कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि घर बन गए, मॉडलर्स बन गए, फ्लैट्स बन गए। उनकी सारी नेस्ट जो थे, घोंसले जो थे, जहां वो बनाती थी हमेशा से, वो सब गायब होने लगे। क्यों? हमारी वजह से। उनका घर हमने छीना, उनकी सारी चीजें छीन ली, ये भूल के कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल थी, बहुत मददगार थी। हमारे घर में जब रहती थी तो क्लीनलीनेस के लिए एक उनका कंट्रीब्यूशन था, एक बहुत बड़ा उनका प्रयास था हमारे घर को क्लीन रखना। कैसे? वो छोटी छोटी चीजें जो कूड़े में आ जाती थी वो चोंच में रख के घोंसले में डालती, खा लेती थी। छोटे छोटे वर्म्स जो आ जाते, कीड़े मकोड़े घर में आ जाते, बरसात में होते, वो सब खा लेती थी। और जब खाती थी तो घर स्वच्छ।
वो रिश्ता है और वो आज भी है। केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में इनकी संख्या में काफी तेजी से गिरावट आ रही है। इसकी शुरुआत उत्तरी अमेरिका से मानी जाती है, जहां इनकी संख्या कम होने की वजह हाउस फिंच को बताया जाता है। पश्चिमी यूरोप में तो स्थिति और भी गंभीर है। लंदन शहर में ये चिड़िया लगभग गायब हो चुकी है। वहीं नीदरलैंड में 1980 के दशक के बाद से घरेलू गोरैया की संख्या आधी रह गई है। विश्व भर में इसकी तेजी से कम होती संख्या के कई कारण हैं। पिछले कुछ वर्षों में पक्षी वैज्ञानिकों एवं संरक्षणवादियों का ध्यान घट रही गोरैया की तरफ गया और अब गोरैया का संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी भावना के अनुरूप भारत की नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया और फ्रांस के इकोसिस एक्शन फाउंडेशन के साथ अन्य तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने मिलकर 20 मार्च 2010 को विश्व गोरैया दिवस मनाने की घोषणा की और इस दिन को गोरैया के अस्तित्व और उसके सम्मान में रेड लेटर डे यानी अति महत्वपूर्ण दिन भी कहा गया। इसी क्रम में भारतीय डाक विभाग ने 9 जुलाई 2010 को गोरैया पर डाक टिकट जारी किए। कम होती गोरैया की संख्या को देखते हुए अक्टूबर 2012 में दिल्ली सरकार ने इसे राज्य पक्षी घोषित किया। वहीं गोरैया के संरक्षण के लिए बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क के तहत ऑनलाइन सर्वे भी आरंभ किया हुआ है। कई एजेंसियां गोरैया को सहेजने की मुहिम में जुट गई हैं, ताकि इस बेहतरीन पक्षी की प्रजातियों से आने वाली पीढ़ियां भी रूबरू हो सके। इसी में एक बड़ा नाम है इको रूट्स फाउंडेशन का। इस संस्था के निदेशक राकेश खत्री जी अपने स्वयं सेवियों के साथ दिल्ली सरकार एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश वन विभाग के सहयोग से घरेलू गोरैया के लिए कई राज्यों में अब तक 12,000 घोंसले लगा चुके हैं। 8 साल पहले हम लोगों ने स्पैरो कंजर्वेशन का ये प्रोजेक्ट उठाया था। हम लोगों ने सोचा कि इस चिड़िया को दोबारा वापस लाने की कोशिश अपने अपने लेवल पे करें हम लोग। हमने स्कूल के बच्चों के संग वो काम करना शुरू करा, कम्युनिटीज़ को पकड़ा, कॉर्पोरेट्स को हम लोगों ने मोटिवेट किया कि आप घोंसले बनाइए और वो डोनेट कर दिए पार्क के अंदर या स्कूल्स के अंदर। वो लोग लगाएंगे अपने वहाँ, तो और कुछ नहीं तो कम से कम वो ये देख सकेंगे कि उस चिड़िया किस तरीके से वापस आई। और उस चिड़िया का वापस लाना इसलिए भी ज़रूरी है कि हाउस स्पैरो हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा बैरोमीटर है। जहाँ भी हेल्दी इकोसिस्टम होगा वहाँ वो स्पैरो जरूर मिलेगी। इसके अलावा अब तक 2300 से भी ज्यादा स्कूलों में जाकर बच्चों को गोरैया का घोंसला बनाने के साथ उनके प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं। इको रूट्स फाउंडेशन ने ही पहली बार जंगली इलाकों में गोरैया के घोंसले लगाने की शुरुआत की थी और उन्हें इसमें 70% सफलता भी मिली। आज की वर्कशॉप में मैंने स्पैरो के बारे में बहुत सीखा। इनफैक्ट वी मेड अ नेस्ट ऑल्सो। हमने सीखा कि स्पैरो की 27 स्पीशीज होती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। मेरी तरफ से मैं तो अपने सब फ्रेंड्स को बोलूँगी कि उनको प्रोसीजर बता के कि आप भी एक स्पैरो नेस्ट बनाएं और उसे अपने घर के बाहर 8 फीट पे लगाएं, ताकि हमारे दिल्ली में जो स्पैरोज जो थे और वो कम हो गए हैं अब बिल्कुल, वापस स्पैरोज उतने ही अमाउंट में, इनफैक्ट उससे ज़्यादा अमाउंट में वापस दिल्ली में आ जाए, ताकि यहाँ पे वापस ये दिल्ली स्पैरो का शहर बन जाए इंसानों के साथ साथ। ये जो वर्कशॉप थी ये बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था एक। आज हम लोगों ने सीखा कि स्पैरोज मतलब दिल्ली में कम हो रही है, तो उनको बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। मेनली जो हम स्पैरोज का घर हटा रहे हैं और स्पैरोज के घर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको वापस बनाने का, नए बनाने का और उनको वापस स्पैरोज को उसमें रिवाइव करने का तरीका सीखा। हमने नेस्ट बनाया एक, और वो जो है वो हमने जूट से बनाया, और वो जूट के सिवाय भी बहुत चीज़ों से बनाया जा सकता है। जो कूलर के साइड में घास होती है उसको एक तरीके से मटके में डाल के बनाया जा सकता है। तो इट इज़ लाइक कि हम लोगों ने सीखा कि स्पैरोज जो हैं वो हमारी वजह से ही उनका घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो हमें ही उनको वापस घर देना चाहिए। और स्पैरोज की जो लाइफ है उनके बारे में हमने सीखा
जो हमारी लाइफ की जैसे ही है, जिसमें मेल मेंबर वर्क करता है, फीमेल जो होती है वो शी सिट्स इन दिस नेस्ट। और इससे हमें ये समझ आया कि हम लोग जैसे होते हैं वैसे ही स्पैरोज हैं। आज हमने स्पैरोज के बारे में सीखा, हमने उनके नेस्ट हमें उनका कैसे बनाना होता है जो हमारे आसपास की वाइल्ड लाइफ को बचा सकता है, हमने वो भी सीखा। घरेलू गोरैया के संरक्षण में इको रूट्स फाउंडेशन के अहम योगदान को देखते हुए इसे लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। गोरैया के अस्तित्व के लिए हम सभी को अपने अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे ताकि ये प्यारा सा नन्हा सा जीव फिर से हमारे घर आंगन में चहक सके, हमारे जीवन से लुप्त ना हो जाए। हम अपने घरों में सही जगह पर पानी, गेहूं, बाजरा, टूटा चावल जैसी चीजें रखकर अपना योगदान दे सकते हैं। समय रहते अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी इस नन्ही सी चिड़िया की चींची को इंटरनेट पर ही खंगालती नजर आएगी।